and today I am going to discuss the second part of biotechnology chapter that we have already started. So basically we are gonna continue what we studied or what we started. Okay, so let's start with the chapter that is, you can see here that we are going to study biotechnology and its प्रोसेस. आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, तो जल्दी जल्दी से पार्ट 2 पे चलते हैं. ठीक है बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 2. Let's see what exactly we are going to do in this particular chapter. So beta, you can see that we are going to start with steps in our DNA technology, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली होता क्या है, राइट? तो अभी अब उसको करने में बेटा एग्जैक्टली स्टेप्स क्या है, हम क्या क्या चीज़ें फॉलो करते हैं, उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं. तो आप देख रहे हो एक बहुत ही खूबसूरत सा डीएनए का स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको घूमता हुआ दिख रहा है, जो कि आपको पता है डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, राइट? और डीएनए का फुल फॉर्म तो पता होगा ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बच्चों. ठीक है, तो यहाँ पर जो हम आज करने वाले हैं दैट इज आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. तो बेटा इस पर्टिकुलर स्टेप में हम एग्जैक्टली करते क्या है? आइसोलेशन मतलब किसी भी पर्टिकुलर चीज को आइसोलेट करना, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. देखो बेटा, अगर हम जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो आपको पता है जेनेटिक मटेरियल क्या होता है एग्जैक्टली, जरा देख ले. तो बेटा जेनेटिक मटेरियल जो है वो बेसिकली, हम जेनेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं? क्रोमोसोम्स को बोल सकते हैं. अब क्रोमोसोम्स किस चीज का बना है बच्चों? इट इज मेड अप ऑफ डीएनए. सो बेसिकली यहाँ पर हमें क्या करना है? आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इस डीएनए का आइसोलेशन करना है. अब आपको पता है अगर हमें आइसोलेट करना है डीएनए को तो उसके ऊपर बेटा बहुत सारी चीजें होती है. कोई भी सेल अगर आप लेते हो तो यहाँ पर एक मान लीजिए एक कोई सेल है, इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होंगे और यहाँ पर न्यूक्लियस है और उसके अंदर क्या है बच्चों? जेनेटिक मटेरियल है. तो क्या आपको लगता है कि ये इतनी जल्दी टूट जाएगा? क्या इतनी जल्दी आप निकाल सकते हो? नो. सो देयर इज अ बेसिकली अ प्रोसेस जो हमको परफॉर्म करना होता है टू आइसोलेट द जेनेटिक मटेरियल. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बेटा क्या है, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है, जो भी सेल वॉल है, उन सबको तोड़ के हमें कहाँ पहुंचना होता है? into the nucleus to get the genetic material. So I hope you are clear with this part. So basically in the step 1 what we are doing is we are isolating the genetic material. किस चीज में बेटा, ये किस चीज की हम स्टेप्स के बारे में बात कर रहे हैं? जब हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है तो अगर हमें आर रिकॉम्बिनेंट डीएनए चाहिए तो उसके लिए हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये रहा आपका स्टेप 1. नाउ द सेकेंड स्टेप, उसके बाद क्या करेंगे बेटा? जब हमें डीएनए मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? डीएनए मिल जाएगा. अब डीएनए मिलता कैसे है? ये अच्छा क्वेश्चन है, डीएनए कैसे मिलेगा बेटा? इस पे भी आएंगे, डोंट वरी. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस. कटिंग ऑफ डीएनए, मैंने आपको बोला था कि कटिंग ऑफ डीएनए के लिए हम कुछ तो इस्तेमाल कर रहे थे, जिसको मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोल सकते हैं, जिसको आप रेस्ट्रिक्शन, क्या बोलेंगे बेटा? आरी बोला था, आरी. याद करो जरा, जिसने लास्ट लेक्चर मेरा देखा होगा उनको बहुत ही अच्छी तरीके से याद होगा. ठीक है, सॉरी फॉर माई वॉइस, यू नो आई एम नॉट वेल, थोड़ा गला खराब है बेटा, सभी का हो रहा है आजकल. चलिए तो कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन. उसके बाद हमने क्या करना है बेटा? डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशंस पे कट करना है, क्योंकि उसके बाद तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे उसमें डिफरेंट, जो भी हमारा, हमें जो भी ऐड करना है, एक जो हमारा इंटरेस्ट का प्रोडक्ट है उसको ऐड करना है, तो वो पहले उसके लिए कट करना पड़ेगा. सो लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप इज. अब उसके बाद आता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर. ठीक है बच्चे, क्या है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर? तो अब बेटा यहाँ पर क्या है ना, एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है, अब जब आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है, आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, कैसे कैसे मिला बेटा? आपने रिकॉम्बिनेंट तरीके से उनको उधर से कट किया और जो आपको ऐड करना था उसमें ऐड भी कर दिया और फाइनली आपको एक इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया है, जो कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया था लास्ट लेक्चर में भी. जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया है, अब उसको आप कैसे यूज करोगे? अब मे बी वो बहुत कम है ना, पर हमें उसकी ना बहुत ज़्यादा, जब हम उसको मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे
तो उसके बाद जाके उसका हमारे पास क्या होगा, अच्छे से इस्तेमाल, हम अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत कम है, उतने कम अमाउंट में नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो जब हम कमर्शियल लेवल पे यूज़ करते हैं, जब हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को कमर्शियल लेवल पे चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, पीसीआर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीआर? फुल फॉर्म ऑफ पीसीआर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है बेटा? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके बच्चों, सो दिस इज पीसीआर। अब इसमें होता क्या है एग्जैक्टली बेटा, यहाँ पर हम एम्प्लीफिकेशन में करते क्या है, हम बहुत सारी कॉपीज बनाते हैं। ठीक है, बाय व्हाट टेक्निक? बाय पीसीआर टेक्निक, दैट इज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आपने आरटीपीसीआर कई बार कोविड के टाइम पे सुना भी होगा, है ना? क्योंकि तो इसीलिए, क्योंकि हमारे पास क्या होता है ना बेटा, मैं इन सब चीज़ों पे आऊँगी कि एग्जैक्टली हम कैसे कैसे ये टेक्निक्स जो है यूज़ करते हैं, एग्जैक्टली क्या होता है इन टेक्निक्स में। ठीक है बच्चों, पहले हम फिलहाल ये देख लेते। तो आपको अभी शॉर्ट में ये पता होना चाहिए कि एम्प्लीफिकेशन होता क्या है। मतलब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, कॉपिंग, बहुत सारी कॉपीज बना रहे हैं। ठीक है, मतलब मल्टीपल चीज़ें, हमको मल्टीपल जीन ऑफ इंटरेस्ट, हमें एक से काम नहीं चलेगा, हमारे पास बहुत सारी ऐसी होनी चाहिए नंबर्स। ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट की, तो उसके लिए हमें पीसीआर करना पड़ता है। अब पीसीआर के लिए क्या होता है ना बेटा, मशीन्स होती हैं, ठीक है, जो कि हम यूज करते हैं लैब्स में ना। उसके बाद क्या है, प्रिपरेशन एंड इंसर्शन ऑफ आर डीएनए इनटू होस्ट सेल। अब हम क्या करेंगे बेटा, जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया है उसको हम प्रिपेयर करेंगे प्रॉपरली तरीके से, और हमने उस पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट सेल में डालना है। अब उसके लिए हमारे होस्ट सेल को भी कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा बेटा, ऐसे नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे क्या करेगा बेटा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर, जरा आगे देखते हैं नाउ। अब फाइनली जब हमने ये सारी चीजें कर ली, तो उसके बाद क्या होता है बेटा, ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट। तो जरा देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ तो है। ठीक है बेटा, देखो ये देखो ई कोलाई है और एक ये है ह्यूमन सेल। ठीक है बेटा, यहाँ सर हमने यहाँ से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या होता है बताओ मुझे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या होता है? ऑब्वियसली इसी को तो क्या बोलते हैं ना बेटा, मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं ना। ठीक है, और ह्यूमन सेल क्या करता है, इंसुलिन जीन, है ना। ह्यूमन सेल क्या कर रहा है, इसमें इंसुलिन जीन को हमने ह्यूमन सेल से इंसुलिन जीन को निकालना है। ठीक है, एक्चुअली ये हम क्या कर रहे हैं ना, इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से इंसुलिन जीन ह्यूमन सेल से ले लिया, और इधर ई कोलाई से हमने क्या किया, इसको अब यहाँ पर हमने एज ए प्लाज्मिड ले लिया। ठीक है, क्योंकि हमें होस्ट सेल में डालने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें वेक्टर भी चाहिए होता है। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, हमने जैसे ही कट किया, दोनों में क्या हो गए, स्टिकी एंड्स। जब हम दोनों को आरी से ही कट करेंगे तो क्या होगा, स्टिकी एंड्स बन जाएंगे, जिसकी वजह से वो इजीली जो है ऐसे एंड्स बन जाएंगे जो इजीली अटैच हो सकते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है बेटा, अब एनीलिंग बाय डीएनए लाइगेज। नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पर क्या होगा, अब देख रहे हो यहाँ पर प्लाज्मिड फ्री ई कोलाई और यहाँ पर एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई प्लाज्मिड नहीं है इस ई कोलाई में। तो अब हम क्या करेंगे, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किस में डालेंगे, यहाँ पर इस होस्ट सेल में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए री इंट्रोड्यूस। तो कई बार हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, टू फर्मेंटर फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन। अब फाइनली जब इस तरीके से हमने डाल दिया, तो अब हम फाइनली क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन को। तो आपने देखा बेटा कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी हमने यहाँ पे शॉर्ट में किया है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद फाइनली जब आपका प्रोडक्ट मिल जाता है, तो फिर हम करते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, बिल्कुल प्योरीफाई करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम ना रह जाए, प्योरीफिकेशन रहना चाहिए प्रोडक्ट में, क्योंकि बेटा अगर प्योरीफाइड नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, प्योरीफाइड होना चाहिए प्रोडक्ट, तो इसी को डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। अब जरा देखते हैं एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो बेटा, हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने स्टेप्स हमने देख लिया कि एग्जैक्टली हम स्मॉल में हम क्या क्या स्टेप्स के बारे में आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली आपने क्या क्या देखा बेटा, सबसे पहले आइसोलेशन हुआ, आइसोलेशन के बाद क्या हुआ, कटिंग हुई डीएनए की। ठीक है, एट स्पेसिफिक लोकेशंस। फिर थर्ड स्टेप क्या था उसका, अब स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करने के बाद हमें क्या हो गया, उसके बाद क्या था बेटा, बताओ बताओ बताओ, जरा देखें।
हाँ जी, तो कटिंग के बाद क्या किया था बेटा, हमने एम्प्लीफिकेशन किया था, है ना। एम्प्लीफिकेशन में क्या हो रहा है, एम्प्लीफिकेशन में बेसिकली हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को पीसीआर के मदद से बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज इसकी बना रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसको प्रिपेयर किया और इंसर्ट करना है हमको किसको, होस्ट सेल में। फिर फाइनली हमने ऑब्टेन कर लिया क्या, फॉरेन जीन प्रोडक्ट। और फिर हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं ताकि बिल्कुल प्योरीफाइड प्रोडक्ट हमें मिले, ठीक है बच्चों। नाउ अब देखो हम प्रॉपर्ली देखते हैं कि वेयर इज डीएनए लोकेटेड इन अ सेल। आप देख रहे हो कि मैंने आपको क्या बोला, आइसोलेशन ऐसे नहीं होगा बेटा। डीएनए जो है वो आपको ऐसे नहीं मिलेगा। कोई भी सेल है उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, मैंने बोला ना आपको, तो इतना इजीली नहीं मिलेगा। आप देखो कितने अंदर में जाके, न्यूक्लियस के अंदर है जो हमारा जो है जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इन सब को हटा के हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, डीएनए चाहिए। क्या चाहिए बेटा, सिर्फ और सिर्फ डीएनए चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता भी तो होना चाहिए कि डीएनए होता कहाँ है। तो डीएनए बेटा इज लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। तो बाकी की जो भी सेल ऑर्गेनेल्स और ये सब जितनी चीजें दिख रहे हैं उन सबको हमें हटा देना और हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, डीएनए। अब जरा आगे की स्लाइड देखते हैं। अब देखो बेटा क्रोमोसोम, मैंने बोला ना क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल किसको बोल रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम को ही बोल रहे हैं ना। हेरिडिटरी मटेरियल बोल लो, जेनेटिक मटेरियल बोल लो, ये सब क्रोमोसोम ही तो है। और क्रोमोसोम किस चीज का बना है, ऑब्वियसली डीएनए का बना हुआ है, राइट। तो यहाँ पर ये हमें चाहिए, ठीक है बेटा, ये डीएनए चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि किस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। ये पूरा अच्छे से डबल हेलिकल डीएनए का स्ट्रक्चर है, देखो। और इसी को जब हम बहुत अच्छे से जूम कर करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये डीएनए का ही स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर बना हुआ है, किसका बेटा, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। नाउ अब हम स्टेप्स हमने देखा कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं एग्जैक्टली। अब हम एक्सप्लेन्ड वे में, डिटेल्ड वे में इसको समझते हैं, ठीक है बेटा। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब यहाँ पर क्या है बेटा, देखो आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे हो, जीन फॉर आई कलर, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ठीक है। ये सब क्या है, तो ईच जीन इज मेड अप ऑफ ट्रिपलेट्स कोडोन, उनका डिफरेंट डिफरेंट कोडोन्स होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मैंने बोला आपको कि डीएनए या आरएनए जो है वही तो क्या है बेटा, जेनेटिक मटेरियल है सारे ऑर्गेनिज्म का। अब उसको हमें आइसोलेट करना है, ठीक है। अब देखो बेटा डीएनए जो है वो बहुत सारे मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, किससे कवर होता है, बहुत सारे मेम्ब्रेन से। सेल इज ओपन्ड टू रिलीज डीएनए एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक आरएनए, प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स एंड लिपिड्स। वो ना बहुत सारी चीजें रिलीज कर देता है, बट हमें क्या चाहिए, वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन द आरएनए और हमें या फिर डीएनए। तो हमें ना यही चाहिए, मतलब स्पेसिफिक जो जेनेटिक मटेरियल है बस वो चाहिए। तो बाकी का जो चीजें हैं वो हमको नहीं चाहिए। तो वो ऐसे, ये कैसे होगा बेटा, ये कैसे पॉसिबल होगा। अब देखिए सोर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल अगर मैं बात करूं तो प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल, फंगल सेल, एनिमल सेल। अब ये इस पे डिपेंड करता है कि हम किस चीज पे एग्जैक्टली हमको क्या, मतलब हमको किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे यूज करना है, हमको किस पर्टिकुलर सेल पे ये वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। प्लांट सेल है तो ये जितने भी चारों टाइप्स के सेल है इन सब पे हम यूज करते हैं। प्लांट सेल हो गया, बैक्टीरियल सेल हो गई, फंगल सेल हो गई या फिर एनिमल सेल हो गई। अब बेटा इन सब का क्या है, अब मैं बता रही हूँ। देखो प्लांट सेल में क्या है, सेल वॉल जो है इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, है ना। तो बेटा अगर हमें न्यूक्लिक एसिड चाहिए, बच्चों न्यूक्लिक एसिड चाहिए, जेनेटिक मटेरियल चाहिए, तो क्या हमें वो सेल वॉल या फिर जो भी बाहर की दीवार है उसको तोड़नी पड़ेगी अंदर घुसने के लिए, है ना, तोड़नी पड़ेगी ना। तो यहाँ पर जो प्लांट सेल है उसका सेल वॉल किस चीज का बना है बच्चों, सेल्यूलोज का। और बैक्टीरियल सेल का सेल वॉल किस चीज का बना है, पेप्टाइडोग्लाइकन, किसका बना है बच्चों, पेप्टाइडोग्लाइकन। बच्चों देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है एग्जाम में, तो आप लोगों को याद भी होना चाहिए कि प्लांट सेल का सेल वॉल जो है किस चीज का बना है, बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल किस चीज की बनी है, दैट इज पेप्टाइडोग्लाइकन। फंगल सेल की सेल वॉल किस चीज की बनी है, दैट इज ऑफ काइटिन, ओके। एंड नाउ एनिमल सेल की क्या है, यहाँ पर तो सेल वॉल है ही नहीं, यहाँ पर क्या है बेटा, सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये सब चीजें।
तो आप देखो बेटा, अगर हमें प्लांट सेल में चाहिए होती है तो हम सेल वॉल, प्लांट सेल की सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए हम किस एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे? ये सारे जो भी है बेटा, ये क्या है? ये एंजाइम्स हैं। ये क्या है? ये एंजाइम्स हैं, ठीक है। ये सारे क्या है? एंजाइम्स हैं, जिसमें से अगर हमें प्लांट सेल की सेल को तोड़ना है तो हम, जो कि सेल्यूलोज का बना है, सेल वॉल सेल्यूलोज का बना है, तो हम कौन से एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे? सेल्यूलेज। किस चीज का बच्चों? सेल्यूलेज। अगर हमें बैक्टीरियल सेल की सेल के सेल वॉल को तोड़ना है तो उसमें हम किस चीज का, कौन सा एंजाइम का यूज करेंगे? लाइजोजाइम। किसका? लाइजोजाइम। ओके। नाउ फंगल सेल, जो कि सेल वॉल किस चीज की बनी है बच्चों? काइटिन की। तो यहां पर अगर हमें काइटिन को ब्रेक करना है तो वी आर गोइंग टू यूज काइटिनेज। अब यहां पर एनिमल सेल में, तो आप क्या सोच सकते हो कि एनिमल सेल से अगर हमें डीएनए निकालना है तो आई थिंक थोड़ा इजी होगा, बिकॉज यहां पर सेल वॉल तो नहीं है, राइट। एंड एनिमल सेल में तो सेल वॉल है ही नहीं। तो बच्चों ये आपको याद रखना है कि अगर हमें प्लांट सेल की सेल वॉल को ब्रेक करना है तो क्या, कौन सा एंजाइम यूज करना है? सेल्यूलेज। अगर हम बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल को ब्रेक करना है तो हम कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? दैट इज लाइसोजाइम। अगर हमें फंगल सेल की सेल वॉल को ब्रेक करना है तो कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? दैट इज काइटिनेज। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। अब देखिए, तो टू गेट प्योर डीएनए, अब बेटा मैंने आपको बोला कि हमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं चाहिए। क्या चाहिए? ओनली प्योर डीएनए। सेल्स को क्या किया जाता है? फर्दर ट्रीट किया जाता है विथ राइबोन्यूक्लियेज। किसके साथ ट्रीट किया जाता है बच्चों? राइबोन्यूक्लियेज। ये एक एंजाइम है जो क्या करता है बच्चों? टू रिमूव आरएनए, ठीक है, एंड प्रोटीज। मतलब बेसिकली जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है अदर देन डीएनए, उनको हटा देता है। क्या करता है? उनको हटा देता है। और प्रोटीन्स वगैरह भी सब हट जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाता है? क्या बच जाता है बच्चों? ओनली डीएनए। तो आपने समझा कि अगर हमें बिल्कुल प्योर डीएनए चाहिए तो विच काइंड ऑफ एंजाइम वी आर यूजिंग। तो बेटा आप देखते जाओ कि कितने क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर चैप्टर से बनने वाले ऐसे ही आ जाते हैं आपके नीट में। तो बेटा अगर आप नीट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अच्छे से इस लेक्चर को पूरा कंप्लीट देखना, क्योंकि मैं आपको साथ साथ ये भी बताने वाली हूँ कि कौन से टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन उठा के आपको ऐसे मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप देखो बेटा, अगर हमें प्योर डीएनए चाहिए तो फर्दर किसके साथ ट्रीट करेंगे? राइबोन्यूक्लियेज के साथ। किसके साथ बेटा? राइबोन्यूक्लियेज, विच इज बेसिकली एन एंजाइम जो क्या करता है? बाकी के जितने भी आरएनए, प्रोटीन्स, इन सबको हटा देता है और हमें क्या प्रोवाइड करता है? प्योर डीएनए। ठीक है, तो ये आइसोलेशन में हेल्प कर रहा है। ओके बच्चों, नाउ अब देखो बेटा, यहां पर आप देख रहे हो कि लीव्स को तोड़कर और उसको मिक्सी में ग्राइंड कर रहे हैं। एक्चुअली यू नो, अभी हमने बात करी ना कि हम प्लांट सेल को अभी तो यूज करते हैं। अगर हमें प्लांट सेल का जेनेटिक मटेरियल चाहिए तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो बेटा जब हम शुरुआत करते हैं ना प्लांट सेल को, प्लांट सेल से जेनेटिक मटेरियल या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालने की, तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं? यूं ही ऐसे उसको पत्तों को तोड़ो, उसको मिक्स करो, ग्राइंडर में डालो, और अभी देखो आगे मैं और दिखाती हूँ आपको। ठीक है, अब मिक्स कर दिया। अब इसका जो भी लिक्विड आया इस सबको हमने क्या कर लिया? ये छान के, और जो भी आया है, ठीक है, ये आपका प्रॉपरली, अब इससे हम निकालेंगे। आपने देखना कि कैसे हम जेनेटिक मटेरियल निकालते हैं। ठीक है, सो बेसिकली दीज आर द स्टेप्स विच आर फॉलोड अगर हम प्लांट सेल का यूज कर रहे हैं तो। ठीक है बच्चों, अब इसमें ना यहाँ पर क्या यूज किया है? देखो बच्चों, यहाँ पर देखो डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स। डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं ना? इट डिसॉल्व द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल्स बाय इंटरैक्टिंग विद द लिपिड पार्टिकल्स इन द सेल मेम्ब्रेन। और इसकी वजह से क्या हो जाता है? डीएनए एक्सपोज हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? डीएनए एक्सपोज हो जाता है। तो इसलिए हम डिटर्जेंट को ऐड कर रहे हैं ताकि हमारा डीएनए जल्दी से हमें दिखने लग जाए। ओके, तभी तो हम स्पूलिंग करेंगे ना। हाँ हाँ, मैम ने ये क्या बोल दिया? स्पूलिंग बेटा आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम के साथ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जब आइसोलेशन हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का, तो आप देखो यहाँ पर क्या है। हमने डिटर्जेंट से, अब हम इसको ना, हमने एक टेस्ट ट्यूब में डाला है। तो अब देखिए आगे क्या करते हैं। अब टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद ये देखो बेटा, यहाँ पर क्या है? हमें प्रॉपरली ना डीएनए के जो है ना स्ट्रिंग्स, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो जाते हैं, उसको हमें निकालना है। तो कैसे होगा ये? मीट टेंडराइजर कंटेन्स पेपेन एंजाइम
Pineapple contains bromelain enzyme. These are protease enzymes and are able to break down proteins bound to the DNA. Now see, बच्चों, मैंने आपको बोला है कि डीएनए की स्ट्रक्चर ऐसी है जिसमें डीएनए किस चीज का बेटा, अगर क्रोमोसोम की बात करें जो प्रॉपर जेनेटिक मटेरियल है, वहां पर क्या है, हिस्टोन प्रोटीन भी तो है और डीएनए भी है, बट हमें तो क्या चाहिए, ओनली एंड ओनली डीएनए। तो हम क्या करेंगे, हम उस प्रोटीन को भी हटाएंगे। वो प्रोटीन कैसे हटेगा, तो ये सारे जो चीजें हैं बेटा, जैसे पेपेन एंजाइम, ब्रोमलेन एंजाइम और ये प्रोटीएज एंजाइम्स जो है वो क्या करते हैं, उन प्रोटीन्स को भी हटा देते हैं विच आर अटैच्ड विद द डीएनए। सो डिड यू गेट कि कैसे एग्जैक्टली हम आइसोलेट कर रहे हैं जेनेटिक मटेरियल को, ठीक है। अब देखिए, तो यहां पर देखो बेटा, ये जब चीज हम करेंगे तो हमको फाइनली जो है डीएनए का जो है दिखने लग जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए। तो अब देखिए, ये जैसे ही हम करेंगे, अब देखो बेटा, अब यहां पर क्या है, यहाँ पर ना हम अल्कोहल्स का इस्तेमाल करेंगे। एक्चुअली जब हमें ना एग्जैक्टली सिर्फ डीएनए चाहिए होता है तो हम डीएनए का प्रेसिपिटेट बनाते हैं, और वो कैसे, क्योंकि हम उसमें डालते हैं चिल्ड इथेनॉल। क्या डालते हैं बेटा, चिल्ड इथेनॉल। और जैसे ही हम चिल्ड इथेनॉल डालते हैं, प्रेसिपिटेट बन जाता है किसका, डीएनए का। और ये इस तरीके से आप जैसे ही उसको ऐसे मूव करोगे तो आपको इस तरीके से ना, इस तरीके के स्ट्रक्चर स्ट्रिंग्स दिखने लग जाएंगे, जिसको आप इजीली निकाल सकते हो। और इसी को बेटा क्या बोलते हैं, स्पूलिंग ऑफ डीएनए, जो कि आपकी एनसीईआरटी में गिवन है और बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरा देखो यहाँ पर क्या है, अल्कोहल्स क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अब यहाँ पर थोड़ी सी केमिस्ट्री का इस्तेमाल करो, ठीक है। दीज मेक सोडियम डीएनए बॉन्ड इवन स्ट्रॉन्गर, ठीक है। DNA becomes even more hydrophobic and precipitates out in alcohol layer। तो जब हम अल्कोहल डालते हैं तो इसकी वजह से डीएनए जो है वो बॉन्डिंग हाइड्रोफोबिक हो जाता है, और पानी से दूर, हाइड्रोफोबिक क्या होता है, अब हमने उसको टेस्ट, वो पानी से दूर भागने लग जाएगा, तो वो ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ हमें क्या दिखने लग जाएगा, डीएनए। तो इस तरीके से जो ये है आपको जो दिखने लग जा रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, और हम फिर फाइनली इजिली निकाल रख सकते हैं उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, तो वहां पर उसको क्या बोल रहे हैं, स्पूलिंग ऑफ डीएनए। ओके, नाउ अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल में हमने क्या किया एग्जैक्टली, लाइज द बैक्टीरियल सेल विथ लाइसोजाइम, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बैक्टीरियल सेल ले लिया, और आपको पता है अगर हमें बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल ब्रेक करनी है तो किस एंजाइम का यूज करेंगे, लाइसोजाइम, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं बच्चों, एडिंग चिल्ड अल्कोहल। जैसे ही चिल्ड अल्कोहल यूज करेंगे उसकी वजह से डीएनए जो है वो प्रेसिपिटेट्स हो जाएगा, और अगर हम उसके बाद हमने उसको विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड हमने उसको स्लोली ट्विल्ड किया, तो हम जो है आराम से डीएनए स्ट्रैंड्स को पिक कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड एज स्पूलिंग ऑफ डीएनए। क्या बोलते हैं बेटा, स्पूलिंग ऑफ डीएनए। तो अभी तक में मैंने आपको 4 से 5 बार बता दिया है कि स्पूलिंग ऑफ डीएनए एग्जैक्टली होता क्या है। Now what we can do is transfer the DNA into another sterilized टेस्ट ट्यूब। अब हमारा क्या हो गया बेटा, आइसोलेशन हो गई किसकी, डीएनए की, जो हमें एग्जैक्टली चाहिए थी। लाइसोजाइम क्या है बच्चों, इज अ नेचुरली अकरिंग एंजाइम फाउंड इन टीयर, सलाइवा, मिल्क एंड फंक्शंस एज एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट। कैसा फंक्शन करता है बेटा, एज एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट। सो इट वाज एक एक्स्ट्रा चीज एडेड थी जो कि आपके लिए काफी सही है। बाकी हम अगर बैक्टीरियल सेल को तोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम लाइसोजाइम एंजाइम का यूज कर रहे हैं, ठीक है। Let's move to the next slide. Now, see, we have already seen how we can exactly isolate the DNA or genetic material. Now, the second step was cutting of DNA at specific locations. है ना बच्चों, क्या करना है, अब स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करना है डीएनए को। तो अब कटिंग के लिए जहां कटिंग की बात आई तो हमारा मॉलिक्यूलर सीजर कौन था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जो कि थी RE, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो जहां पर भी कटिंग की बात आई वी आर गोना टॉक अबाउट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ओके बच्चों, नाउ यू कैन सी हियर। अब देखो बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है ना वो दोनों ही स्ट्रैंड्स को सेम साइड पे कट करेगा। द एंजाइम कट्स बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स एट द सेम साइट, ठीक है, सेम साइड पे कट करेगा। अब यहां पर क्या है, EcoRI cuts the DNA between bases GNA only when the sequence GAATTC is present in the DNA। देखो बेटा, ये जो तो सीक्वेंस जो है, तो यहाँ पर आप ये समझो कि साइट
सीक्वेंस जो है ना सिमिलर होगी तभी तो क्या बनेगा, स्टिकी एंड्स बनेगा, है ना, तभी तो हम क्या कर पाएंगे प्रॉपरली उसको जो है, तभी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है बना सकते हैं जब। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो कट करेगा डीएनए को, डीएनए स्ट्रैंड्स को, दोनों को सेम साइट पर कट करेगा। क्या बेटा, सेम साइट पे। ये देखो वेक्टर डीएनए है एंड दिस इज फॉरेन डीएनए, बट दोनों की सीक्वेंस आप देखो क्या है, सिमिलर है, सिमिलर है ना, GAATTC, और इधर G, और इधर उल्टा कर दो GAATTC, और इधर भी देखो बिल्कुल सिमिलर सीक्वेंस है, राइट। तो बेटा जब ये सीक्वेंस होगा तभी तो ये स्टिकी एंड कनेक्ट कर पाएगा ना, है ना, नहीं तो इसको ये नहीं लगेगा कि ये कौन सा अलग सा सीक्वेंस आ गया है, तो मतलब कुछ और ही आ गया, है ना। अब देखिए बच्चों, जैसे ही ये कट होता है यहाँ पर क्या क्या डेवलप हो जाता है, स्टिकी एंड्स का डेवलपमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, स्टिकी एंड्स बन जाते हैं, ठीक है। अब स्टिकी एंड्स देखो बेटा, यहाँ पर ये सारे पार्ट्स क्या हो गए, मिसिंग हो गए, तो इधर से क्या मिल जाएंगे, तो जैसे ही हमने इनको हटा दिया, बट ये क्योंकि सिमिलर सीक्वेंस थी तो इसको जैसे ही हम इधर लाते हैं ये आराम से ज्वाइंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, ज्वाइन हो जाते हैं उस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट से। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स ज्वाइन एट द स्टिकी एंड्स एंड फाइनली हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो बनके तैयार हो जाता है। ये मैंने बेटा पहले भी बताया था आपको कि आरडीएनए एग्जैक्टली क्या होती है, लास्ट लेक्चर में भी बताया था, और कैसे हम बनाते हैं, है ना। नाउ अब कटिंग ऑफ डीएनए को हमने कर तो दिया, ठीक है, कट किया हमने आरडीएनए। नाउ वेक्टर एंड टारगेट डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटली डाइजेस्टेड विद सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। ये तो मैंने बोला ना आपको कि सेम ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो यूज होंगे दोनों के लिए, चाहे वो वेक्टर वाले हो या फिर टारगेट वाले डीएनए हो, ठीक है। Now, separately digested vector and target DNA fragment are then incubated together in the presence of DNA ligase. अब देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये अब उन दोनों को सेम जगह पे कट किया सिमिलर सीक्वेंस पे, और फिर हमने उनको क्या किया, ऐड। तो जब हम ऐड करना चाहते हैं तो हम कौन से एंजाइम का यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था डीएनए लाइगेज। कौन सी एंजाइम को यूज करेंगे, फेविकॉल बोला था मैंने, लाइगेज क्या है, फेविकॉल है। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी में फेविकॉल की बात करें मतलब इट्स डीएनए लाइगेज। तो ये क्या करेगा बेटा, दोनों वहां पर क्या करेगा, एंड जो भी एंड्स है जहां पर वेक्टर और टारगेट डीएनए को दोनों को कनेक्ट करा देगा, दैट इज डीएनए लाइगेज। तो इस तरीके से इंक्यूबेशन रिजल्ट्स इन बॉन्डिंग ऑफ टू टाइप्स ऑफ डीएनए, और फाइनली हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो तैयार हो जाता है विद द हेल्प ऑफ कटिंग के लिए कौन सा था, मॉलिक्यूलर सीजर, दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और लाइगेज अगर ऐड करना था उन्हीं को तो हमने किसका यूज किया था, डीएनए लाइगेज का, ठीक है ना। तो इस तरीके से दे लिंक कोवेलेंटली एंड फॉर्म अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक आज के लिए काफी था इतना। तो हमने आज देख लिया कि एग्जैक्टली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या फिर जब हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाना होता है तो वो किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। और बाकी अगर आपको इसी तरीके से हमारे लेक्चर्स चाहिए तो आप प्लीज यूट्यूब पर आते रहे, बिकॉज हमारा जो है बुल्स आई सीरीज इज गोइंग ऑन, और आपको यहाँ पर मिलेंगे फ्री के फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लेक्चर्स। आपको जो भी, और अगर आपने कोई भी चैप्टर्स ऐसे पढ़ने हैं जो कि आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और बस आ जाइए हमारे पास। And Baki, if you are also preparing for NEET 2025 preparation, then we are providing a NEET crash course for all of you, for all of the NEET 2025 aspirants. और हम यहाँ पर आपको provide कर रहे हैं extra discount अगर if you are using the code NEET 2025. क्या बच्चों, कौन सा कोड, NEET 2025, एंड हमारी वेबसाइट पर देखने के लिए अगर आपको नीट क्रैश कोर्स के बारे में या हमारे नीट के कोई भी कोर्सेज के बारे में पता करना है तो यू कैन विजिट ऑन आवर वेबसाइट, दैट इज /NEET-coaching,
ठीक है बच्चों, ये है हमारा वेबसाइट। एंड अगर आपको इंस्टाग्राम पे भी हम है एज neet.iquanta, इंस्टाग्राम पे वी आर एज neet.iquanta एंड यू आर गोना गेट ऑल ऑफ द अपडेट्स रिलेटेड टू नीट 2025 or any of the updates if you are preparing for NEET journey. And we are also going to provide you a very specific content related to NEET. So just come and follow us. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो इस वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड प्लीज़ keep coming continuously because we are going to provide you free lectures for all the subjects in this Bullseye series. Thank you everyone.